भैया एक नई फिल्म की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है करिया। दो भाषाओं में, साउथ और भोजपुरी, दो भाषाओं में फिल्म बन रही है और आप साउथ के पर्दे पे नजर आएंगे और भोजपुरी से क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है कि जो है हमारी भोजपुरी फिल्म को जो है साउथ के भी लोग बना रहे हैं और करिया फिल्म के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर अंगद ओझा जी हैं। बेसिकली वो हैं तो अपने यूपी से ही, और लेकिन वो साउथ में रहते हैं और वहाँ भी उनकी अच्छी पकड़ है और उन्होंने साउथ में भी फिल्में बनाई है और इससे पहले भी फिल्म बनाई है। और अभी वो फिल्म बना रहे करिया, इसको भोजपुरी और हिंदी भोजपुरी और जो है साउथ मूवी में तमिल में शायद बोल रहे हैं, तमिल में उसको जो है उसको डबिंग करने की बात है। तो दो भाषाओं में बन रही है, साउथ के लिए भी बन रही है और भोजपुरी के लिए भी बन रही है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जो है इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, हमारे जो है एक्टरों के लिए अच्छी बात है कि हम लोगों को जो है साउथ की फिल्मों में भी काम करने का अवसर मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। आज पहला दिन है शूट का। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें नेगेटिव शेड है और मुन्ना का कैरेक्टर है, मुन्ना सिंह, जो कि बहुत ही दमदार रोल है। यंग विधायक है और इसका भाई जो है एमएलए है। तो बहुत ही पावरफुल रोल है और इसको बहुत अच्छे तरीके से शूट किया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि साउथ में जो है काफ़ी जो टेकिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है। जो कैमरामैन है, जो टेक्नीशियन टीम है, वो भी जो है साउथ से ही है। तो इस वजह से जो है काफ़ी अच्छा शूट हो रहा है। तो फिल्म के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा डायरेक्शन कर रहे, आज तो उनका सीन नहीं था, आज तो बेसिकली कंप्लीट डायरेक्टर ही थे। अच्छा लगा काम करके, अच्छा कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है तभी तो, और कॉन्फिडेंस है तभी तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उस फिल्म में लीड एक्टर भी हैं, तो मानना पड़ेगा और क्या। अंगद ओझा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंगद ओझा जी मतलब देखिए, और बताया तीन चीज़ तो बताया कि वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर हैं, और साथ ही बहुत अच्छे इंसान भी है। और हमसे बात हो रही करीब पिछले, मुझे लगता है कि 7-8 महीनों से हमारी बात चल रही है। अब चूँकि ये लॉकडाउन की वजह से फिल्म जो है आगे डेट बढ़ता चला गया और हमारी जो है फ़ोन पे हमेशा बात होती रहती थी। और बहुत अच्छे मिजाज के हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। और कल हम लोग इतने लंबे मतलब अरसे के बाद हम लोग कल मिले और ऐसा नहीं लगा कि हम लोग जो है बहुत दिनों से बात कर रहे हैं और हम लोग जो है पहली बार मिले। ऐसा लगा कि हम लोग बहुत एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर होने के बावजूद भी बहुत मतलब फ्रेंडली है। उनका जो है नेचर जो है बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। तो फिल्म को लेके क्या कहें? जैसे फिल्म का नाम करिया है, एक अटपटा सा या एक कहते हैं यूनिक सा नाम है। हाँ, किसी से भी अभी मैं एक लोग जो है मुझे व्हाट्सअप किए थे, वहाँ डायरेक्टर ही थे, और तो बोले कि देवरिया के ही, तो बोले कि यार भाई वो कौन सी, पता चला कि आप देवरिया है, कौन सी फिल्म किया। तो मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया करिया। तो फिर वो लिख रहे हैं कि भैया नहीं, वो कौन है, उसमें क्या फिल्म का नाम है। मैंने कहा लिखा तो। फिर लिख रहे हैं कि मतलब उनको ये नहीं समझ में आया जो करिया है। तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए भोजपुरी भाषा में काला को करिया कहते हैं। हाँ, तो ये नहीं समझ पा रहे कि ये टाइटल है फिल्म का, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, करिया, और सही है, कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए। टाइटल और स्टोरी मेकिंग जब कुछ अलग होगा तभी तो हमारे दर्शक सोचेंगे कि क्या है इस फिल्म में, क्या कुछ नया है, तभी तो हमारी फिल्मों को देखने आएंगे। चेंज ओवर हमेशा होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट हमेशा होना चाहिए। अब तक आपने कितनी फिल्में कर चुके हैं लगभग, और आने वाली फिल्में? आप लोग के दुआ आशीर्वाद से और हमारे जो है दर्शक जो है हमारे चाहने वाले, उनके प्यार आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 100+ तो फिल्में होंगी। और जो फिल्में आने वाली हैं, आई मिलन की रात है, और दिलदार है, और क्या बोलते हैं, अभी जो है रिलीजिंग में अभी पाइपलाइन में जो चल रही थी, आशिक बनाया, कोयला, और
बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि जो है इतना कंटिन्यू शूट चल रहा है कि जो हम फिल्मों के नाम भी नहीं बता पा रहे। और चूँकि इतनी जो फिल्में बताई, ये थोड़ा सा है कि इनकी रिलीजिंग जो है पहले होगी, चूँकि रिलीजिंग का थोड़ा सा इसलिए डेट भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। फिर से जो है लॉकडाउन सुनने में आ रहा है कि होगा, तो इस वजह से जो है ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी फिल्म पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। और जहाँ तक फिल्म बनने की बात है, तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं और बहुत सारी फिल्में बन भी रही हैं। अभी जैसे इससे पहले मैं वहाँ पे था, बेगूसराय में था, तो वहाँ पे फिल्म का नाम था बाबुल था। बेगूसराय से पहले मैं जो था लखीसराय था, तो प्यार होना ही था। उससे पहले मैं जयपुर में था, तो तू ही मेरा यार। और उससे पहले मैं था यहाँ पे धनबाद गया हुआ था। धनबाद में जो फिल्म थी उसका नाम क्या था, देखो मिस भी कर रहा हूँ। धनबाद में जो फिल्म मैं करने गया था उसका नाम भी मिस कर रहा हूँ। इतनी फिल्में, कुछ फिल्मों का शूटिंग चल रहा है, तो बड़ा लॉकडाउन के बाद आप लगभग पूरा यूपी बिहार घूम लिए हैं शूटिंग? हाँ, लॉकडाउन के बाद जो है पूरा यूपी, तो मोस्टली शूटिंग तो यूपी में ही हो रही है। बिहार में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल के बाद मैं बिहार में गया था 1 हफ्ते के लिए, लखीसराय और बेगूसराय। हाँ, तो चूँकि बिहार में पहले शूट होती थी, अभी चूँकि वहाँ का सरकार जो है, वहाँ की सरकार जो है अभी सब्सिडी तो दे नहीं रही है, तो जितने भी लोग हैं, अब मुंबई में शूटिंग इसलिए नहीं हो रही कि वहाँ कोरोना है, तो भी क्या करें, यूपी बचा है बेस्ट की शूटिंग करने के लिए। बिहार भी कर सकते हैं, बिहार इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ सब्सिडी का चक्कर नहीं है। यहाँ तो चलो ऑप्शन तो है, चांसेस तो है, तो ये चीज़। 3 बड़े स्टार हैं, निरहुआ जी, पवन जी, खेसारी जी, कौन से स्टार के साथ ज़्यादा आपने ट्यूनिंग की और किस स्टार के साथ ज़्यादा ट्यूनिंग रही आपकी? नहीं, ट्यूनिंग तो हमारी देखो ऐसा नहीं, तीनों के साथ ट्यूनिंग मेरी हमेशा, ट्यूनिंग के साथ मैं तो हमेशा देखो सब मेरे लिए अच्छे हैं और अच्छे रहना चाहिए, क्योंकि एक परिवार है, इसमें तो बांटना चाहिए ही नहीं। क्योंकि देखिए कला का क्षेत्र है, तो कला में अगर आप भेदभाव करेंगे, बंटवारा करेंगे, तो फिर वो कला भी आपसे भेदभाव करेगी। तो मुझे लगता है कला के क्षेत्र में भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी को भी। और जहाँ तक तीनों स्टार की बात है, तीनों स्टार ने हमेशा प्यार दिया है। और दिनेश जी के साथ सबसे ज़्यादा मैंने काम किया तो दिनेश जी के साथ मैंने काम किया है, क्योंकि जब मैं दिनेश जी के साथ पहली फिल्म थी निरहुआ रिक्शावाला, वो फिल्म सिल्वर जुबली गई, फिर वहाँ से हम लोग का अच्छा ट्यूनिंग बना। तो हमने दिनेश जी के साथ भी काम किया है, पवन जी के साथ भी मैंने कई फिल्में की है, खेसारी जी के साथ भी की है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई ऐसा हीरो नहीं होगा जिसके साथ मैंने काम नहीं किया होगा, वो छोटा है बड़ा हो, सबके साथ मेरा ट्यूनिंग अच्छा रहा। और मैंने प्रयास भी मैं करता रहता हूँ कि सबके साथ ट्यूनिंग अच्छा भी रहे, क्योंकि ये जो काम है ना, ये अकेले की बस की बात नहीं है, कोई भी हो तो कोशिश करना चाहिए मिल बांट के रहो। और उसके अलावा अकेले की बात नहीं है, ये ज़िंदगी यार 4 दिनों की है यार। मैं सोचता हूँ कब कौन बिछड़ जाएगा, कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है, सबको यहाँ से जाना है, सबको जाना है। तो कोशिश करो यार कि मिल मिला के रहो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हम सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे, तो प्यार सद्भाव हमारे समझ से बना के रहना चाहिए। उससे आप जो है सुकून से भी जियोगे और दूसरे लोग भी अच्छे से जिएंगे। और जब सुकून में और खुश रहता है आदमी और खुशनुमा माहौल रहता है, तो काम भी अच्छा होता है, और जब काम अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है।